आ गया ना ना Oh,
थोड़ा आगे निकल दो जी। खेड़ा पे मत्था टेक रहे हैं भाई देवेंद्र बबली जी भाई। जय दादे नगर खेड़े की। भाई देवेंद्र बबली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई देवेंद्र बबली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हेलो भाई देवेंद्र बबली, भाई देवेंद्र बबली, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? भाई देवेंद्र बबली, भाई देवेंद्र बबली, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? भाई देवेंद्र बबली, भाई देवेंद्र बबली, भाई देवेंद्र बबली, हमारा नेता कैसा हो? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा नेता कैसा हो? आया ढोना का शेर आया, आया ढोना का शेर आया, बबली आया, शेर आया। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ भाई, थोड़ा साइड में हो। हाँ आओ जी, मेरे साहब आओ, और साइड में आ जाओ थोड़ा। आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के दोहारा हल्का के उम्मीदवार, आपका सेवादार, आपका बेटा भाई देवेंद्र बबली जी आपसे वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आप सभी 5 तारीख को कमल का जो निशान है उस पर बटन दबाकर भाई देवेंद्र बबली जी को कामयाब बनाए, आपके कमाल वाला को कामयाब बनाए। गांव की तरफ से सरदार जसमेर सिंह जी, भाई ये फेर मार दियो, प्रेमी जी, संडी राम जी, ईश्वर सिंह पूर्व सरपंच, आओ जी, आओ सदानी सारे भाई देवेंद्र बबली जी को पगड़ी पहना के सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। भाई देवेंद्र बबली जिंदाबाद, भाई देवेंद्र बबली जिंदाबाद। आप भी भाई बबली जैसा हो। भाई थोड़ा ब्रेक दो, भाई आप भी थोड़ा साइड में हो जाओ। भाई आप गांव के सरपंच प्रतिनिधि हमारे छोटे भाई कुलदीप जी वो आए, वो भाई देवेंद्र बबली जी का साथ में सभी साथियों का धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। हेलो, मैं कमालवाड़ा सरपंच प्रतिनिधि कुलदीप सिंह जी भाई देवेंद्र सिंह बबली जी का गांव कमालवाड़ा की तरफ से स्वागत करता हूं और एक आशा करता हूं जो आपने काम मंत्री रहते हुए यहाँ कमालवाड़ा में टेलर दिखाए हैं, हम आशा करते हैं कि आप मंत्री पद में होने के बाद वो काम के साथ दिखाएं। धन्यवाद। भाई अब मैं अपील करूंगा हमारे हरियाणा की आन बान शान छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले, जन जन का मान सम्मान करने वाले पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह जी भी धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत।
आज गांव कमालवाड़ा की चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और समाज सेवी देवेंद्र सिंह बबली जी यहाँ पहुंचे हैं। मैं गांव की तरफ से इनका व पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। देखिए, ये गांव राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज आपने देखा है। इस गांव में 1460 की आबादी है और 28 बच्चे नौकरी लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बिना पैसे के। जब से हमारा देश आजाद हुआ है 2014 तक सिर्फ 6 लोग सरकारी नौकरी में थे। ये आपको देखने वाली बात है। आप चले जाते हैं, यहाँ कोठी में नजदीक पड़ती है, कभी इन्होंने भगत सिंह की माला पे फोटो पहनाई है? कभी नहीं पहनाई। आप एक गद्दारों के साथ लगे हुए हैं। मैं तो एक बार शब्द का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये बहरूपी हैं। कभी तो अपने आप को सरदार बना लेते हैं, कभी राय साहब बना लेते हैं, जब कुरुक्षेत्र में इलेक्शन लड़ते हैं तो ये चौधरी लगा लेते हैं। आपको देखना चाहिए, ये गांव का बेटा है, आपका ही बेटा है, आपका भाई है। हमें ये देख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले इस गांव में नहीं, सभी गांव में गंद चले थे। लोग सोच करते थे गांव के चौकट है। अब गांव की स्थिति बहुत ही बदल गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि जमीन आसमान का फर्क है, हमें देखना चाहिए। मेरे गांव में बीपीएल का, जनरल कास्ट का कोई राशन कार्ड नहीं था। अब ये बरनाथ बैठे हैं, शायद 171 बीपीएल के कार्ड जनरल कास्ट के लोगों के बने हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें अपने आप को, खुद को तो देखना चाहिए कि हम एक साथ लग के हमारा परिवार के लोग यहाँ जाते थे, कितना काम किया इन्होंने। मान लो, मैं तो एक बात कहता हूँ, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, नहीं अब 10 साल में जितने काम हुए उससे पहले नहीं हुए। गांव का विकास देख लो आप, गांव का विकास देवेंद्र सिंह बबली जी ने कितना करवाया है। पैसे लेने वाले लोग कम थे, देने वाला कम नहीं था। आपको ये सोचना चाहिए। यहाँ ये गली बनवानी थी जी, वो काला सरपंच था। हम चले गए 5-7 लोग परमवीर जी के पास है कि ये गली बनानी है। कहने लगे इतनी चौड़ी गली को कौन बनाएगा? अब आओ ना, यही गली है वो मैं खड़ा हूँ। मैं का पैसा मास्टर था, मियाँ सिंह सरपंच था, आप सभी इस चीज के गवाह थे। कहने लगे इतनी चौड़ी गली को कौन बनाएगा? कहने लगे 12 फुट की बना लो, बाकी कच्ची बनी रहेगी। अब इस सरकार में ऐसा नहीं है, सरपंच काम करने वाला चाहिए और पैसे देने में कोई भी कमी नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमने तन मन धन से एक तरफा हो गए देवेंद्र सिंह बबली जी को जिताना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपील करूंगा, आपका सेवादार, आपका बेटा, बहुत ही ईमानदार मेहनती मंत्री भाई देवेंद्र बबली जाए और अपना संबोधित करे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई देवेंद्र बबली जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। धन्यवाद साथियों, आज आपके गांव में आपका आशीर्वाद लेने, वोट की अपील करने के लिए आया हूं। हमारे बीच में मौजूद पूरी पंचायत, गांव के सरपंच साहब, गांव के एक्स सरपंच साहब, ब्लॉक समिति के मेंबर, हमारे जिला परिषद चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, जितने भी सरपंच साहब मेरे साथ हैं और गणमान्य अतिथि घूम रहे हैं और यहाँ पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं बहनें, प्यारे बच्चों। गांव में पहुंचने पर ट्रैक्टरों के काफिले से, मोटरसाइकिलों के काफिले से, फूल मालाओं से सर्व समाज का मान सम्मान पगड़ी पहनाकर जो आशीर्वाद प्यार आपने दिया, उसके लिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथियों, चुनाव चला हुआ है, मैं गांव में वोट की अपील के लिए आया।
17 साल से एक समाज सेवी के रूप में हमारे संगठन ने, हमारे परिवार ने पूरे हल्के की सेवा की है। हमने हमारे बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया है। आंखों के चेकअप लगाकर गरीबों की जो आंखों की जरूरत थी उसको भी हमने बढ़वाने का काम किया है। खिलाड़ियों का आगे बढ़ाने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां और हमारे बच्चे आगे बढ़े, उनको जागरूक किया है। उनकी शादी में जाकर उनको सम्मान देने का काम किया है। और भी कोई धार्मिक हमारे गुरुओं का जन्म दिया था, जहां भी जो हमारी आपके लिए हमने उसको करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो सबसे मजबूत नेता है भारत देश में, पूरे विश्व में जिनका परचम लहराया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे मामला अभी सरपंच साहब बता रहे जो ये हमारे सामने चुनाव कर रहे हैं, करीबन 40-45 साल इनके सत्ता में रहे हैं और सत्ता में कोई नहीं भेजने वाला। हमारे जो भाड़ देने लोग थे वोट देके उन्होंने विधायक बनाया, ये सत्ता बना के रखे। उस सत्ता में रहने के बाद उन्होंने हल्के के लिए क्या किया, इस बात विचार करने की जरूरत है। एक तरफ तो हम भगत सिंह जी के फोटो लगाते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, नौजवान खासतौर से नौजवान से अपील करूंगा। और दूसरी तरफ जो उनके आशीर्वाद वाले देश के गद्दार हैं उनके पैरों में जाके गिरते हैं। भाई वैसे तो यह शर्म की बात है, बाकी लोकतंत्र वोट का अधिकार तो सबका अपना अपना है। ऐसे लोगों को जाकर जो वोट देते हैं वहां जाके नतमस्तक होते हैं। इस जर्नी में भगत सिंह जी को करना होगा, वो वहां क्या सोचेंगे वो विचार करेंगे। उनकी 4 भी नहीं है। भगत सिंह जी के दादाश्री ने, उनके पिताश्री, उनके दादाश्री ने अपने आप को देश को कुर्बान किया। 24 साल की उम्र में वो शहीद हुए थे। और ये लोग जो आज खिताब का नाम लेते हैं, उसमें से एक बार नाम है भैया कैसे नाम का मिला तुम्हें खिताब, ये तो जमीन का टुकड़ा इतना बड़ा तुम्हें मिला था, क्या कहता तुम्हें देश के लिए। और यहाँ तो वहां का अगर डेवलपमेंट को रोकने का काम किया तो इसी परिवार ने किया। आज ये बड़ा जो फैसला आप ईमानदारी को लगे कि एक बड़ा दिशा में वाला फैसला होगा, इसमें आधुनिक दिशा भी आप लेंगे। क्या कोई सेवादार दोबारा से सम्मिलित करना सकते हो तो आपने सेवा जो हमने की है मुझे लगता है पूरा गाँव का मुझे सेवा दे रहा है। जो डेवलपमेंट मिलेगा नहीं, मात्र 26 महीने में मंत्री रहा हूँ और 26 करोड़ रुपए मैंने दी है। आपके गाँव में अपने गाँव में आपका बड़ा कितनी बड़ी समस्या थी, क्या इन्होंने 45 साल में बनवाया? नहीं बनवाया, हमने बनवाने का काम किया। आपके सड़कों का निर्माण हो गया, खेत के रस्ते बन रहे हैं, का भी होगा, करवाएंगे। गाँव मुख्य में का काम भी पास हो रहा है, उसको भी करवाने का काम करेंगे। ग्रामीण समाज का काम पूरा होगा, स्कूल का काम पूरा है। गाँव में पार्क बनाया, पहले हमारे सरपंच ने भी बड़ा मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छे सेवा बनाया। रोड की 4 दीवारी जिन्होंने घाट हुआ है, समस्या का सौंदर्य बनाया। ग्रे वाटर मैनेजमेंट में 1 लाख का काम पूरा हो रहा है। रोड से बस्ती के लेकर बिल्डिंग का काम पूरा हुआ है। गाँव में स्कूल के पार्क साइड वाली गली का निर्माण हुआ है। गाँव में लोग लेकर पाइप लाइन के निर्माण में छोटा काम है अपना करोड़ों रुपए आज लोग कितनी करोड़ करेगी क्यों भाई? जनता का पैसा जनता के डेवलपमेंट के लगाने के लिए आप मंजूर क्यों हो गए ना? तो उन्होंने कर लेने लेकिन उनके उसकी सोच जब छोटी है तो उस छोटी मानसिकता से काम करेगा, लोगों को अपना गुलाम महसूस करता है। आज भी उनका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि हमारी गुलाम है, आलम के आता है। वैसी मानसिकता के लोगों से आप अगर कोई काम की उम्मीद लगाता है या कोई माता के सम्मान की उम्मीद लगाता है तो मैं तो नहीं मानता कि वो कोई उनकी सोच सही है। भाई आज मैं किसान का बेटा और मुझे मालूम है हमारे कहने वाले साहब ने नेताजी सुभाष पहुंचने के साथ में एक देश को अलग कराया, मेरे मन से मैं बहुत ये करता हूँ। एक देश को अलग करता है, आपका बेटा है, किसान का बेटा है, आरामी का खून हो, और दूसरी तरफ ठीक है बहनों की है। सुरत सिंह ने बताया सब सामने ठीक है, ये जहां आते हैं नाम भी बदल देते हैं, नाम भी बदल ले, कहीं आए साहब लेंगे बड़ा आपको कहीं सरदार लिखेंगे, कहीं आगे छोटे साहब नाम लगाएंगे। जिस आदमी का अपना खुद का नहीं पता दूसरों को क्या बुलाते हैं। कोई बात पर विचार करने का समय अगर एक दो वोट डालोगे, देखो ऊपर हमारी जो शहीद भगत सिंह जी महाराज याद तो उसकी भी दुख है। आज एक बात बता के धर्म ही नहीं बनता कि उनको कोई हमारा हल्के का आदमी वोट डाले, धर्म नहीं बनता हमारे कर्म, हमारा धर्म नहीं करता कि उनको वोट करें। इसलिए कि मुझे वोट दो और भी तेरे लोग खड़े कर सकते हैं, इन्हीं किसी पर देश के गद्दार को हमारे गद्दार और फिर जाके
अपने गाँव वाले तो समझ लाते हैं। मैं गया गाँव वाला बताया उसने सवाल बताया मैं इधर अपने को प्रोग्राम बनाने गया था पर मैं रात के प्रोग्राम में प्ले वाला काम किया। अब मेरे लोगों का समझ मारती है और ये सिर्फ बनाने वाले तो भाई से पोपट बने थे अपने भाई मैं उनसे भी आदर को विनती करना चाहूंगा। बबली ने कोई पार्टी नहीं करी, बबली ने कोई जात पात नहीं मिलाया, बबली ने कोई भी तरीके खाई होती। बबली के बाद हो गया बबली ने मसलों के कुर्सी उठा के काम करने का काम किया। हमने आराम में सेवा करना गया, विधायक बनाया काम कर दिया, मंत्री बनाया काम कर दिया। जैसे वो बोनस होगी तो लोग सेवा कर दी, आशीर्वाद देंगे, काम को भी पूरा कसरा डाला है। मैं ये महसूस करता हूँ तो मुझे मेरे को फीलिंग आने शुरू होती है चुनाव में मेरे साथ लोग क्या करने जा रहे हैं पता नहीं। परमात्मा है सरकार का जो भी प्रभाव बैठी है वो मुझे ऐसा फील करा दी कि लोग चुनाव के जिस दिन वोट डालने के 5 तारीख को वो दिन कमल के बोल जाओ भाई उनका हाथ उठाएगा। हमारे सोशल सेक्टर के सभी सभी जगह के करके जानता हूँ भाई नंबर की सेक्टर में गिरेगा ना सुखी सेक्टर का मतलब बोला हमने सेक्टर में गिरने वाला क्या है मेरी रोटी हो आज हमारा सेक्टर में की गिरा जाओ और अगर मैं रोटी में बोल करके हमारे तो से भी करने के लिए तो भाई सेक्टर में गिरना रुक जाओ और दूसरे पर भाई बैक रहे ना तो रोटी में ना है कभी क्या तो बाहर गलत तो आगे का दांत सुना गया हम आएगा बेटा ये ऐसे जगह आपके चरण पड़ रहे हैं जिन्होंने देश के सहयोग वापसी करवाने का जब दुर्भाग्य है ये अगर आप लोगों को वोट देता है पिछली बार 16,000 पहले छोड़ा अब की बार सिर्फ 5,000 ले जाओ कोई और मैं वो नहीं करता अकेला वो मिलता है बबली जाकर उम्र बढ़ेगी मेरी एक दो कोई और चाहिए कि जब मैं बबली ताकि सेवा कर सके जब बबली और चाहिए रोज जिंदगी कर लेगा 15 साल 20 साल तो एक कोई और पैदा करो कर्म करेगा अपने को अनुभव को नहीं बुला हो गया है ये टिकट की बात कर रहे हैं एक बार मांगा तो छोड़ दो कि तो हम जाओ उसे दे देंगे और मंत्री के छोड़ेगा तो ले आने को है फ्रीज लगा देंगे जी ठीक लगा दो इसका 5,000 फोटो को किसी ने जल्दी काम में किसी ने दे दूसरे भी दे देंगे और गाड़ी की तुम बोलिए तो ने अधिक आप सारे को रख देंगे अगर तुम्हारा कमाल है कुछ काम नहीं किसने देवा इलाज करने का इलाज आप चुनाव में जो जनता होती है वो डॉक्टर होती है। अगर मैंने सही काम किया मैंने सेवा किया तो मेरा हाथ बढ़ा वोट का आपसे मांगने आया हूँ और बेटा को भाइयों आप आशीर्वाद दो काम करें करूंगा और सेवा करें सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जिंदाबाद। कारण की जोर लहरी है जी कारण का हूँ मैं कारण की जोर लहरी है। ठीक है माता जी घर घर में चले जाओ तो देश